हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एटॉमिक बुक्स चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगा शैडो स्लेव वेब नोवेल के बारे में। शैडो स्लेव वेब नोवेल एक बहुत ज़बरदस्त वेब नोवेल है। इसमें वेब नोवेल में क्या होता है, इसमें ना तो मांगा की तरह ब्लैक एंड वाइट पिक्चर्स होती है, ना ही कोई कलर पिक्चर होती है। इसमें सिर्फ आपकी इमेजिनेशन के ऊपर चलती है। जैसे नॉवल होती है, कोई भी आप नॉवल उठाओगे, बस इसमें ये है नॉवल ये प्रिंट नहीं होती, ये सिर्फ वेब पे अपलोड होती है। तो ये शैडो स्लेव है, ये टॉप 5 के अंदर आती है वेब नोवेल। शैडो स्लेव चैप्टर 1। चैप्टर 1 की शुरुआत होती है एक डार्क और मिस्टीरियस टोन के साथ, जहां हमें दुनिया का एक ग्लिम्स मिलता है जो नॉर्मल नहीं है। ये एक ऐसी दुनिया है जहां लोग नाइटमेयर्स नाम के डेंजरस ट्रायल्स में भेजे जाते हैं। ये एक सुपरनैचुरल सिस्टम है जो रैंडमली लोगों को चूज करता है। जो लोग सरवाइव कर जाते हैं उन्हें स्पेशल पावर्स मिलती है, लेकिन जो फेल होते हैं वो कभी वापस नहीं आते। इस सेटअप से ही स्टोरी का टेंशन और डेंजर क्लियर हो जाता है। अब एंट्री होती है मेन कैरेक्टर सनी की, जो एक ऑर्फन है और बहुत ही हार्श लाइफ जी रहा है। सनी का नेचर थोड़ा सिनिकल और सर्वाइवल फोकस्ड है। वो किसी पर ट्रस्ट नहीं करता और सिर्फ अपनी लाइफ बचाने के बारे में ही सोचता है। वो एक स्लम लाइक एरिया में रहता है जहाँ सर्वाइवल ही सबसे बड़ा चैलेंज है। सनी का पास्ट भी पेनफुल रहा है, इसलिए उसने अपने इमोशंस को काफ़ी हद तक सप्रेस कर दिया है। एक दिन सनी को एक शॉकिंग नोटिफिकेशन मिलता है। ये नोटिफिकेशन ऐसा होता है जिसमें आपके फेस के सामने एक विंडो खुलती है और उस विंडो में लिखा होता है कि आपका नाइटमेयर का फर्स्ट ट्रायल शुरू हो गया है। ये उसके लिए अनएक्सपेक्टेड भी है और डेंजरस भी, क्योंकि उसने कभी ट्रेनिंग भी नहीं ली। जैसे ही वो नाइटमेयर में एंटर करता है, उसे एक बिल्कुल अलग और टेरिफाइंग एनवायरनमेंट में डाल दिया जाता है। यहाँ से असली स्ट्रगल स्टार्ट होता है। अब उसका सर्वाइवल इंस्टिंक्ट टेस्ट होगा। और हाँ, एक बात और है, जो भी नाइटमेयर के अंदर घुसता है वो उतने टाइम के लिए बिल्कुल सो जाता है और उसको एक आर्मी बेस, जहाँ पे हर तरफ जबरदस्त दीवारें हों, बिल्कुल बॉम्ब प्रूफ दीवारें हों, उसमें रखा जाता है। क्योंकि अगर वहां से कोई बंदा वापस नहीं आता, कोई नाइटमेयर से नहीं जाग पाता क्लियर करके, तो वो बंदा नहीं रहता। एक दूसरे वर्ल्ड से वहां का जो मॉन्स्टर होता है वो उसमें बदल जाता है और फिर उसके जरिए वो असली दुनिया में आ जाता है। और जो बंदा वहां से बचकर आया था उसको नई नई पावर्स मिलती हैं। नाइटमेयर के अंदर सनी को एक हॉरिफाइंग रियलाइजेशन होता है, उसे एक स्लेव का रोल दिया गया है। मतलब वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता और उसकी आइडेंटिटी और फ्रीडम दोनों उससे छीन ली गई हैं। ये ट्विस्ट चैप्टर का सबसे इम्पैक्टफुल मोमेंट है, क्योंकि सनी जैसे इंडिपेंडेंट और सर्वाइवल माइंडेड कैरेक्टर के लिए स्लेव बनना एक साइकोलॉजिकल टॉर्चर है। चैप्टर के एंड तक सनी कम्प्लीटली हेल्पलेस सिचुएशन में फंस चुका होता है। ना उसके पास पावर है, ना कंट्रोल। सिर्फ एक चीज है, उसकी इंटेलिजेंस और सरवाइव करने का तरीका। यही एलिमेंट स्टोरी को एंगेजिंग बनाती है, क्योंकि हमें लगता है कि आगे वो कैसे ही इम्पॉसिबल सिचुएशन से निकलेगा। ओवरऑल चैप्टर 1 एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन सेट करता है डार्क वर्ल्ड डेंजरस सिस्टम की और एक फ्लॉड बट इंटरेस्टिंग प्रोटैगनिस्ट की। ये चैप्टर व्यूअर को इमीडिएटली हुक कर लेता है और आगे क्या होगा का सस्पेंस क्रिएट करता है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों, क्या हाल है आप सभी का? स्वागत है आपका शैडो स्लेव चैप्टर 2 के एक्सप्लेनेशन में। सोचो तुम एक सपने में हो, एक ऐसा सपना जहां सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन धीरे धीरे तुम्हें एहसास होता है कि कुछ बहुत गलत है। सनी भी कुछ ऐसा ही महसूस कर रहा था। उसने खुद को एक विशाल सुनसान पहाड़ के सामने खड़ा पाया। पहाड़ इतना बड़ा था कि आसपास के सारे पीक्स उसके सामने छोटे लग रहे थे। चांद की ठंडी रोशनी उस पर पड़ रही थी और पूरा माहौल एक अजीब सी खामोशी और डर से भरा हुआ था। एक पुरानी टूटी हुई सड़क उस पहाड़ के किनारे किनारे जा रही थी। एक तरफ सीधी खड़ी पत्थर की दीवार और दूसरी तरफ बस अंधेरा। एक ऐसा अंधेरा जिसमें गिरने का मतलब सिर्फ मौत था। फिर अचानक सब कुछ बदलने लगता है। चांद गायब हो जाता है और सूरज उल्टी डायरेक्शन में चलने लगता है। बर्फ जमीन से उठकर वापस आसमान में चली जाती है। सनी को समझ आता है कि वो वक्त को उल्टा चलते हुए देख रहा है। कुछ ही पलों में सालों का वक्त बीत जाता है। जहाँ पहले हड्डियां पड़ी थी, वहाँ अब एक पूरा स्लेव कैरेवन नजर आता है, जैसे इतिहास खुद रिवर्स हो रहा हो। तभी एक अजीब सी आवाज गूंजती है, एस्पिरेंट, वेलकम टू नाइटमेयर स्पेल, प्रिपेयर फॉर योर फर्स्ट ट्रायल। और उसी पल सनी का सपना टूट जाता है, या शायद शुरू होता है उसका असली नाइटमेयर। अब वो एक स्लेव बन चुका है। उसके हाथ पैर जंजीरों में बंधे हुए हैं, पैरों से खून निकल रहा है और ठंड उसकी बॉडी को तोड़ रही है। उसके आसपास और भी लोग हैं, सब के सब थके हुए, टूटे हुए और बेचैन। आर्म्ड सोल्जर्स उन्हें गार्ड कर रहे हैं, जैसे वो इंसान नहीं बस सामान हो। लेकिन सनी पैनिक नहीं करता, उसका दिमाग काम करता है। वो समझता है कि नाइटमेयर स्पेल कभी अनफेयर नहीं होता। अगर शुरुआत इतनी बुरी है तो आगे कुछ बड़ा मिलने वाला है।
वो फोकस करता है और उसके सामने एक सिस्टम जैसे रून्स अपीयर होते हैं जो उसकी आइडेंटिटी और पावर दिखाते हैं। लेकिन जैसे ही वो अपना एस्पेक्ट देखता है उसका होश उड़ जाता है। टेम्पल स्लेव, एक ऐसा नाम जिसका मतलब है कोई पावर नहीं, कोई एबिलिटी नहीं। सनी को लगता है जैसे उसके साथ मजाक हुआ है। इसी बीच एक यंग सोल्जर उस पर तरस खाकर उसे पानी देने की कोशिश करता है। एक पल के लिए लगता है कि शायद इस क्रूर दुनिया में थोड़ी सी इंसानियत बाकी है, लेकिन तुरंत एक और सोल्जर आता है और बिना किसी वार्निंग के सनी को चाबुक से मार देता है। उसकी पीठ फट जाती है, दर्द उसके पूरे जिस्म में फैल जाता है और वो सोल्जर ठंडे आवाज में कहता है, स्लेव इंसान नहीं होते। ये सुनकर सनी कुछ नहीं बोलता, लेकिन अंदर ही अंदर एक कसम खाता है। अब हर कदम उसके लिए एक स्ट्रगल है। चैन उसे नीचे खींच रही है, दूसरे स्लेव्स उसे गाली दे रहे हैं और कुछ लोग तो सीधा कह देते हैं कि वो सुबह तक जिंदा नहीं बचेगा। लेकिन सनी अलग है, वो टूटने वालों में से नहीं है। उसकी आंखों में अब डर नहीं, सिर्फ एक डिटर्मिनेशन है। एक कमजोर लड़का बिना किसी पावर के एक ऐसी दुनिया में जहां जीना ही सबसे बड़ा चैलेंज है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से शुरू होती है, क्योंकि कभी कभी सबसे बेकार शुरुआत ही सबसे खतरनाक कहानी बनती है। और जिसने उसको चाबुक से मारा था उस सोल्जर को वो कहता है कि तेरे को मरते हुए सबसे पहले देखूंगा, और फिर वो उस सोल्जर को देखता है जिसने पानी दिया था और कहता है तुझे दूसरे नंबर पे। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सभी का। स्वागत है आपका शैडो स्लेव के चैप्टर 3 में। थोड़ी देर तक सनी का मूड काफी डार्क था, लेकिन फिर उसने खुद को संभाला और गहरी सांस ली। उसने महसूस किया कि यहाँ की हवा कितनी अलग है, बिल्कुल साफ, फ्रेश, बिना पोल्यूशन के। रियल वर्ल्ड में जहाँ हवा धूल, गंदगी और स्मेल से भरी होती है, यहाँ वो एकदम प्योर थी। उसे थोड़ा अजीब सा सुकून मिलता है। उसने सोचा कि शायद नाइटमेयर स्पेल ने उसे एक चीज तो अच्छी दी है, इतनी क्लीन हवा जो सिर्फ अमीर लोग ही नॉर्मली एंजॉय कर पाते हैं। पर फिर रियलिटी याद आती है। ठंड हड्डियों को तोड़ रही है और हाथों पर जंजीर के घाव जल रहे हैं। स्लेव कैरेवैन धीरे धीरे पहाड़ चढ़ रहा होता है। हर कुछ देर में कोई ना कोई स्लेव थक कर गिर जाता है, जो उठ नहीं पाते। उन्हें बिना किसी रहम के चैन से अलग करके सीधा खाई में फेंक दिया जाता है। सनी उन्हें गिरते हुए देखता है, थोड़ी सी सिंपैथी के साथ, लेकिन बिना शौक के। लेकिन उसको ये देख के कोई हैरानी नहीं होती। अब उसने मौत को एक्सेप्ट कर लिया है। पहले जब उसे पता चला था कि वो नाइटमेयर का शिकार हो गया है तो वो टूट गया था। इतनी छोटी उम्र में मरने का डर उसे अंदर से हिला गया था। लेकिन कुछ दिनों में ही उसने सब एक्सेप्ट कर लिया। अपने पेरेंट्स के नाम के साथ एक पेड़ पर उसने अपना नाम लिखकर उसने जैसे अपनी डेथ को मान लिया था। उसके बाद से वो थोड़ा केयर फ्री हो गया, जैसे अब कुछ खोना ही नहीं है। इसी वजह से अब स्लेव बनना या ठंड से मरना उसे इतना डरा नहीं रहा था। और एक इम्पोर्टेंट बात, सनी को पता है कि ठंड से वो नहीं मरेगा, क्योंकि उसने अपने विजन में आगे का सीन देखा था। हड्डियों का ढेर, मतलब कुछ और ज्यादा खतरनाक होने वाला है। शायद मॉन्स्टर्स का अटैक, और वो भी कुछ घंटों में। इसका मतलब है अभी भी उसके पास एक चांस है। ये सोचकर सनी फिर से अपना स्टेटस चेक करता है। इस बार वो ध्यान से अपने एट्रीब्यूट्स पढ़ता है। उसे समझ आता है कि फेटेड उसकी लाइफ का सबसे बड़ा ट्विस्ट है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी डेस्टिनी फिक्स है, बल्कि ये कि उसके आसपास अजीब और अनलाइकली चीजें होने के चांसेस ज्यादा हैं, अच्छी भी बुरी भी। शायद इस वजह से उसे इतना रेयर और यूजलेस लगने वाला एस्पेक्ट मिला। बाकी दो एट्रीब्यूट्स, मार्क ऑफ डिविनिटी और चाइल्ड ऑफ शैडोज, उसके एस्पेक्ट से आए हैं। पहले वाला ज्यादा काम का नहीं लगता अभी, क्योंकि ना कोई सीक्रेट जगह है, ना कोई मैजिक यूज करने का मौका। लेकिन तीसरा, चाइल्ड ऑफ शैडोज, कुछ अलग है। जैसे ही सूरज छुपने लगता है और अंधेरा फैलता है, सनी नोटिस करता है कि वो अंधेरे में भी परफेक्टली देख सकता है, बिल्कुल दिन की तरह। ये उसकी पहली रियल एबिलिटी है और इससे उसे थोड़ी उम्मीद मिलती है। तभी कैरेवैन रुक जाता है। सोल्जर्स कैंप लगाने का ऑर्डर देते हैं। सब स्लेव थक कर जमीन पर गिर जाते हैं। उन्हें एक सर्कल में बिठाया जाता है ताकि वो एक दूसरे की बॉडी हीट शेयर कर सकें। बीच में एक बड़ा बॉनफायर जलाया जाता है। स्ट्रॉन्ग स्लेव्स आग के पास जगह ले लेते हैं और वीक लोग जैसे सनी बाहर की तरफ रह जाते हैं, जहाँ ठंड और ज्यादा लगती है। थोड़ी देर बाद सोल्जर्स सबको पानी और थोड़ा सा खाना देते हैं, बस कुछ सिप्स पानी और एक छोटा सा सख्त और बेकार रोटी का टुकड़ा। सनी बिना कंप्लेन किए सब खा लेता है,
लेकिन उसकी भूख बिल्कुल नहीं मिटती। उसके आसपास दूसरे स्लेव्स भी परेशान हैं। एक बंदा तो फ्रस्ट्रेशन में बोल पड़ता है कि डंजन में भी इससे बेटर खाना मिलता है। इसी बीच सनी की नजर पड़ती है कुछ लाल रंग के बेरीज पर जो बर्फ के बीच उग रहे हैं। वो काफी अट्रैक्टिव लगते हैं और एक स्लेव उन्हें खाने के लिए क्रॉल करने लगता है। तभी एक शांत और समझदार आवाज उसे रोक देती है। ये एक जेंटल वॉइस्ड आदमी है, एक पढ़ा लिखा डिग्निफाइड लगने वाला इंसान। वो बताता है कि ये बेरीज ब्लड बेन है, जहाँ इंसानों का खून गिरा होता है वहीं उगती है और ये जहरीली होती है। कुछ ही बेरीज एक आदमी को मार सकती हैं। ये सुनकर वो स्लेव तुरंत पीछे हट जाता है, लेकिन सनी का ध्यान कहीं और है। वो आसपास देखकर सडनली समझ जाता है कि ये वही जगह है जो उसने अपने विजन में देखी थी, जहाँ बाद में सिर्फ हड्डियां ही बची होती हैं। मतलब जो भी होने वाला है वो अभी होने वाला है। और जैसे ही ये रियलाइजेशन उसके दिमाग में आता है, ऊपर से एक जोरदार आवाज गूंजती है। अगले ही पल आसमान से कुछ बहुत बड़ा सीधा नीचे गिरता है। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। चैप्टर 4 में सीन स्टार्ट होता है एकदम इंटेंस तरीके से। अचानक से जोर की आवाज आती है और आसमान से बड़े बड़े पत्थर और बर्फ के टुकड़े गिरने लगते हैं। सारे स्लेव्स घबरा जाते हैं, चिल्लाते हुए इधर उधर भागने लगते हैं, लेकिन चेन्स की वजह से लोग गिर रहे हैं और एक दूसरे को भी गिरा रहे हैं। सनी उन बचे हुए लोगों में से है जो पैनिक नहीं करता। वो काम रहता है और ऊपर देखकर सिचुएशन समझने की कोशिश करता है। तभी एक बड़ा सा आइस का टुकड़ा उसके बिल्कुल सामने गिरता है और फट जाता है। काफी लोग इंजर्ड हो जाते हैं, कुछ तो मर भी जाते हैं। एक सोल्जर सबको चिल्लाता है कि वॉल की तरफ भागो, लेकिन तभी एक बहुत बड़ा क्रिएचर आसमान से गिरता है। पहले वो बस एक बर्फ का ढेला लगता है, लेकिन जब वो उठता है तो सबको पता चलता है कि ये एक डेंजरस मॉन्स्टर है। लगभग 4 मीटर लंबा, अजीब सा बॉडी स्ट्रक्चर, लंबे हाथ और बहुत ही डरावने क्लोज के साथ। उसकी 5 सफेद आंखें हैं और एक बड़ा सा मुंह जिसमें शार्प दांत भरे हुए हैं। सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग चीज ये है कि उसकी स्किन के अंदर कुछ हिलता हुआ दिख रहा है, जैसे कीड़े चल रहे हो। मॉन्स्टर तुरंत अटैक करता है। सनी लास्ट मोमेंट पे साइड में जंप करता है और एक दूसरे स्लेव को अपने और मॉन्स्टर के बीच ला देता है। मॉन्स्टर उस आदमी को तुरंत मार देता है। उसका खून सनी पर गिरता है और उसकी डेड बॉडी सनी के ऊपर गिर जाती है। सनी स्ट्रगल करता है उस बॉडी के नीचे से निकलने के लिए, और जब वो फाइनली बाहर आता है उसे फील होता है कि डेड बॉडी के अंदर कुछ हिल रहा है। ये देखकर वो शॉक हो जाता है। वो बॉडी धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म होने लगती है, उसमें से स्पाइक्स निकलते हैं, बॉडी शेप चेंज होती है और वो एक नया मॉन्स्टर बनने लगता है। सनी को समझ आता है कि ये नॉर्मल नहीं है। ये पावर सिर्फ स्ट्रॉन्ग क्रिएचर्स जैसे टायरेंट्स के पास होती है। सनी के पास सोचने का टाइम नहीं होता, वो तुरंत एक्शन लेता है। जैसे ही नया मॉन्स्टर उठने लगता है, सनी चेन पकड़ता है और उसको मॉन्स्टर के ऊपर लपेट देता है, उसके हाथ बांध देता है। फिर वो अपने 2 साथी स्लेव्स को बोलता है कि चेन जोर से खींचो। दोनों मिलकर चेन टाइट कर देते हैं ताकि मॉन्स्टर हिल ना सके। सनी फिर अपनी छोटी चेन मॉन्स्टर के गले के अराउंड डालता है और अपनी बॉडी का यूज करके उसे चोक करने लगता है। मॉन्स्टर बहुत स्ट्रगल करता है, चेन टूटने वाली होती है, लेकिन सनी हार नहीं मानता। वो पूरी ताकत लगा देता है, दर्द सहकर भी चेन खींचता रहता है। धीरे धीरे मॉन्स्टर वीक पड़ने लगता है और फाइनली उसकी बॉडी ढीली पड़ जाती है। और तब एक सिस्टम वॉइस आती है, यू हैव स्लेन अ डोरमेंट बीस्ट, माउंटेन किंग्स लार्वा। हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सभी का। स्वागत है आपका चैप्टर 5 में। जैसे ही सिस्टम की आवाज आती है, यू हैव स्लेन अ डोरमेंट बीस्ट, माउंटेन किंग्स लार्वा, सनी घुटने के बल गिर जाता है। उसकी सांस फूलने लगती है, पूरा शरीर टूट चुका होता है जैसे किसी ने उसे पीस दिया हो। दर्द इतना है कि एड्रेनालिन भी उसे कम नहीं कर पाता, लेकिन फिर भी उसके अंदर एक अजीब सी खुशी है। उसने एक मॉन्स्टर को मार दिया है अपनी स्ट्रेंथ से, अपनी अकल से। ये फीलिंग इतनी पावरफुल है कि वो कुछ पल के लिए ये भी भूल जाता है कि उसे कोई रिवॉर्ड या मेमोरी नहीं मिली। थोड़ी देर के लिए वो खुद को रेस्ट देना चाहता है, लेकिन उसे पता है ये नाइटमेयर अभी खत्म नहीं हुआ। वो तुरंत अपने आसपास देखता है, मॉन्स्टर तो मर चुका है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो अभी भी उसकी लाश के साथ चेन से बंधा हुआ है। शिफ्टी और स्कॉलर उस चेन को सुलझाने की कोशिश कर रहे होते हैं। दूर दूर तक लाशें पड़ी हैं, कई स्लेव्स मर चुके हैं और कुछ लोग डर के मारे भाग रहे हैं। सनी तुरंत समझ जाता है कि भागना बेकार है, ये पहाड़ खुद एक मौत है, बिना आग के ठंड ही सबको मार देगी। तभी उसका ध्यान एक और खतरनाक चीज पर जाता है। कुछ लाशें हिल रही होती हैं
और फिर एक एक करके और मॉन्स्टर्स खड़े हो जाते हैं। सनी के होश उड़ जाते हैं। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि और लार्वाए, हर एक उतना ही डरावना जितना पहला था, और सबसे पास वाला बस कुछ ही कदम दूर है। अब सिचुएशन कंट्रोल से बाहर जा रही है। सनी के पास कोई वेपन नहीं होता तो वो मजबूरी में चेन को अपने हाथ के अराउंड लपेट लेता है, जैसे नकल बना रहा हो। वो रेडी हो जाता है लड़ने के लिए, चाहे आउटकम कुछ भी हो। तभी एक लार्वा उसकी तरफ लाइटनिंग स्पीड से अटैक करता है, लेकिन उससे पहले कि सनी रिएक्ट करता, एक तेज चमक होती है और एक ही स्ट्राइक में मॉन्स्टर का सर धड़ से अलग हो जाता है। सनी शॉक में रह जाता है। वो धीरे से साइड में देखता है और वहाँ खड़ा होता है वो यंग सोल्जर, वही लड़का जिसने पहले उसे पानी देने की कोशिश की थी। बिल्कुल काम, बिल्कुल कॉन्फिडेंट, जैसे ये सब उसके लिए नॉर्मल हो। सनी के दिमाग में एक सेकंड के लिए रिस्पेक्ट आती है, फिर तुरंत वो अपने आप को करेक्ट करता है, नहीं ये बस शो ऑफ है। लेकिन सच ये है वो सोल्जर पावरफुल है। जाते जाते वो सनी की तरफ कुछ फेंकता है और कहता है खुद को बचा लो। सनी उसे पकड़ता है और देखता है कि वो एक छोटी सी आयरन की है। उसका दिल तेज धड़कने लगता है। ये शेकल्स की है। तुरंत सनी नीचे बैठकर अपनी जंजीर खोलने लगता है। थोड़ी कोशिश के बाद क्लिक की आवाज आती है और वो उससे फाइनली फ्री हो जाता है। सालों के बाद जैसे किसी ने उसे आजादी दी हो। ठंडी हवा उसके घाव को छूती है, लेकिन उसके चेहरे पर एक डार्क स्माइल आ जाती है। अब गेम बदल गया है। फिर वो अपने दोनों साथियों को भी फ्री करता है। शिफ्टी तुरंत पागल की तरह खुश हो जाता है, चिल्लाता है, डांस करता है। स्कॉलर शांत रहता है लेकिन थैंकफुल होता है। लेकिन प्रॉब्लम अभी भी खत्म नहीं हुई। शिफ्टी तुरंत बोलता है चलो भागते हैं, लेकिन स्कॉलर उसे रोक देता है। वो सिंपल लॉजिक देता है, अगर हम यहाँ से भागे तो ठंड से मर जाएंगे, आग के बिना सर्वाइवल इम्पॉसिबल है। सनी भी समझ जाता है कि ये बात सही है। ये बॉनफायर ही उनकी लाइफ लाइन है। अगर वो इसे छोड़ते हैं तो मॉन्स्टर से बच भी गए तो भी जिंदा नहीं बचेंगे। शिफ्टी डर के मारे कंफ्यूज हो जाता है। एक तरफ मॉन्स्टर का खतरा, दूसरी तरफ ठंड की मौत। अब डिसीजन लेना जरूरी है। सनी सिचुएशन को क्लियरली समझ रहा होता है। उसे पता है कि वो बड़ा मॉन्स्टर माउंटेन किंग इतनी आसानी से रुकने वाला नहीं है, और सोल्जर्स भी शायद उसे नहीं हरा पाएंगे। अगर उससे बचना है तो उसे खुद कुछ करना पड़ेगा। इसलिए वो एक डिसीजन लेता है, सबसे डेंजरस डिसीजन। वो सीधा बोलता है चलो चल के मॉन्स्टर को देखते हैं। शिफ्टी उसे पागल समझता है, तुम उस मॉन्स्टर के पास जाना चाहते हो? सनी बस उसे ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ देखता है और बिना कुछ बोले आगे बढ़ने लगता है, क्योंकि कभी कभी जिंदा रहने के लिए सबसे बड़ा रिस्क लेना पड़ता है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।